नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होंगे, यानी कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप पहले इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में, आपको कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं कि आपके ये सब क्या होता है और इसके लिए कैसे कैसे यानी अप्लाई किया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इसके फॉर्म कब से अप्लाई होने वाले हैं, इसकी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो के साथ एंड तक बनी रहेगा। और दोस्तों, अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यानी कि मैं जो पॉइंट कवर करने वाला हूँ, यानी कि ये सभी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि देखिएगा आपकी मतलब सबसे पहले मैं आपको कवर करने वाला हूँ ये व्हाट इज एमएनएस, मतलब एमएनएस क्या होता है। मैं बताने वाला हूँ आपको एमएनएस के बारे में, यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस हम जिसको बोलते हैं। और देखिएगा यानी एमएनएस की नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहती है, एमएनएस के लिए एज लिमिट कितनी रहती है, और देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है क्या, और इसका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, यानी कि इसके फॉर्म कब से अप्लाई होने वाली है। सो आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं, देखिएगा आपकी एमएनएस क्या है। तो देखिएगा ये आपकी देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं, एमएनएस और इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस इज ए पार्ट ऑफ आर्म फोर्सेज, यानी कि आर्म फोर्सेज का पार्ट है। और देखिएगा यानी कि जो भी कैंडिडेट इंडियन मिलिट्री में यानी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा ओनली फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होती हैं। और ये देखिएगा आपकी जो कोर्स होता है, ये आपका 4 ईयर का कोर्स होता है, जिसको हम बीएससी नर्सिंग भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके करने के बाद एमएनएस में जाने के बाद आपको क्या होता है कि देखिएगा आपको यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन के लिए इंडियन आर्मी में आपको एज ए ऑफिसर आपको सर्व कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका एमएनएस का मतलब प्रोसीजर कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगा, कोई भी कैंडिडेट यानी फीमेल हो या मेल कैंडिडेट भी देख रहा है, तो उसके घर में भी कोई ना कोई फीमेल होगी या उसके जानने वाले भी होगी, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही मस्ट रहने वाला है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए तो वीडियो होने वाला ही है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। अब बात कर लेते हैं, देखिएगा इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहने वाली है इस बार, यानी कि इसी बार के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितने वाली रहने वाली है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन कंप्लीट डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बात करने वाले हैं कि यानी कि इसकी वैकेंसी कितने रहने वाली है। तो देखिएगा यानी कि CONAFMS पुणे में, आपकी पुणे में जो की बात करूँ तो आपकी 40 वैकेंसी हैं। और देखिएगा आपकी कोलकाता की बात करूँ तो 30 वैकेंसी हैं। और आपकी अश्विनी की बात करें तो आपकी 40 वैकेंसी, न्यू दिल्ली में आपकी 30 वैकेंसी हैं, और आपकी लखनऊ में आपकी 40 वैकेंसी, और बेंगलोर में आपकी 40 वैकेंसी। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल की बात करें तो देखिए आपकी 240 वैकेंसी है, 220 वैकेंसी है, यानी कि 220 पोस्ट है इस बार। और देख सकते हैं इसमें आपके अप्लाई करने के लिए देखिए काफ़ी, इसमें देखिएगा कब कब अप्लाई कर सकते हैं, टेंटेटिव डेट वगैरह सारा कुछ दे रखा है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके लिए इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो देखिए एज लिमिट जो कब से कब तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ सबसे पहले आपको कि देखिए सबसे पहले एक बात का आपको ध्यान रखना है कि फीमेल कैंडिडेट की इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, सबसे अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले, बाद में आप सोचें कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले ये फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। ठीक है ना, तो देखिएगा एज लिमिट जो रहने वाली है, इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा एज लिमिट के बारे में। आप देख सकते हैं एज लिमिट क्या रहेगी, आप काउंट भी कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट की एज इन दोनों डेट्स के पार्टिकुलर डेट्स के बीच में आती है, यानी 1 अक्टूबर 1996 से लेके सितंबर 30 सितंबर 2024 के बीच में जो भी कैंडिडेट की DOB है, यानी कि जिन भी कैंडिडेट की DOB इनके अंतर्गत आती है या फिर इन दोनों डेट्स को है, वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं, यानी कि वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओनली फीमेल कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं देखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। कौन कौन फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं, सबसे पहले आपका अनमैरिड होना जरूरी है। ठीक है, अगर अनमैरिड नहीं है तो उसका डाइवोर्स होना जरूरी है, या फिर आपका लीगली सेपरेटेड होना चाहिए, या फिर आपका विंडो विदाउट, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यानी कि होनी चाहिए, यानी ये सब क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इंडिया के सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं देखिएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर भी। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो देखिए सीनियर सेकेंडरी का मतलब होता है, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का मतलब होता है 10+ जिसको हम 12th क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, केवल जिस भी कैंडिडेट ने 12th पास किया है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, किसके साथ, विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, या फिर बॉटनी या जूलॉजी एंड इंग्लिश विद नॉट
50% लेस देन, यानी कहने का मतलब है आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए और एग्रीगेट भी 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। और देखिएगा इसमें जो कह रखा है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर आपका बायोलॉजी होना जरूरी है, यानी कि ट्वेल्थ क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री, इसके साथ में अगर देखो बायोलॉजी है तो भी चलेगा, बॉटनी है तो भी चलेगा, या फिर आपका जोलॉजी है तो भी चलेगा। इन तीनों सब्जेक्ट में से आपका कोई भी एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। ये सभी सब्जेक्ट आप अंडरलाइनिंग में देख पा रहे हैं, यानी इन तीनों सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। उसके साथ में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी ही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपके मिनिमम आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए ट्वेल्थ क्लास में, इस बात को आपको ख्याल रखना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब देखिएगा फिजिकल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, इसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहता है। तो देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड में आप देख सकते हैं मेडिकल फिटनेस डिमांड, ये सब मतलब सब कुछ दे रखा है इसमें। तो देखिएगा मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि जनरल कैंडिडेट हैं, इसमें देखिए फीमेल का कोई चेस्ट अप वगैरह नहीं यानी कि मेजरमेंट किया जाता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यानी कि जो इनके लिए हाइट होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर यानी 152 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम, यानी मैक्सिमम तो कितनी भी हो वो भी चलेगी, लेकिन मिनिमम जो हाइट रखी गई है वो कितनी रखी गई है, वो आपकी 152 सेंटीमीटर रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा जो कैंडिडेट यानी ईस्टर्न रीजन आपके यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो कैंडिडेट नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं, जो कि आपका गढ़वाल कुमाऊं इन सभी जगह से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए देखिए 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो उनके लिए जो हाइट रखी गई है 148 सेंटीमीटर रखी गई है, यानी 148 सेंटीमीटर वाले, यानी कि यहाँ से जो कैंडिडेट यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं या फिर आप कुमाऊं गढ़वाल से बिलोंग करते हैं, तो आप इसके लिए 148 सेंटीमीटर है तो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखिएगा अब बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या होता है। तो देखिए एलिजिबल कैंडिडेट की बात करें, एलिजिबल अपॉइंटमेंट विल बी कॉल्ड फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा इसका आपका जो एग्जाम होता है वो आपका देखिए 150 मार्क्स का होता है, यानी 150 मार्क्स का होता है आपका। एग्जाम की बात करें तो 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, जिसमें कि आपकी टाइमिंग की बात करें तो 90 मिनट्स आपको टाइमिंग दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें सब्जेक्ट जो आपके कवर किए जाते हैं, एक तो आपका जनरल इंग्लिश हो गया और बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया और आपका जनरल इंटेलिजेंस, यानी 3 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें बात करें, देखिएगा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर भी जो सब्जेक्ट जो पूछे जाते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, यहाँ पे अंडरलाइनिंग में आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा जनरल इंग्लिश के देखिए 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं, और जनरल इंटेलिजेंस में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के। और देखिए आपका साइंस में जिसमें कि आपकी बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनसे आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा डाउट आपके कैंडिडेट का क्या रहता है कि देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि कोई नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है। आप मतलब जितने करना चाहें फुल आपको करना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से जब भी आप अटेम्प्ट करते हैं तो पहले सही सही क्वेश्चन करिएगा, उसके बाद जो नहीं होता तो आपको मतलब गलत करने का मतलब चांस मिल जाता है कि हाँ मतलब आप कर सकते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा आगे बात करते हैं, देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेरिट लिस्टेड कैंडिडेट ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल अपीयर फॉर इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। कहने का मतलब है कि जो भी कैंडिडेट एग्जाम यानी कि CBT फर्स्ट जो आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो आप अप्लाई कर यानी कि जो आप क्लियर कर पाएंगे उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा, यानी बुलाया जाएगा अगर आप उसमें पास होते हैं तो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन कंबाइंड, यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरिट ऑन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। जो फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो वो आपका किसके बेसिस पे होता है, आपके एजुकेशनल जो आपका जो आपका CBT एग्जाम हुआ था उसके बेसिस पे, यानी कंप्यूटर एग्जामिनेशन बेस्ड जो हुआ था उसके बेसिस पे, और आपका इंटरव्यू के बेस पे आपका एग्जाम यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करना चाहूँगा इसमें इंटरव्यू। देखिए नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू लिया जाता है इसमें। ठीक है दोस्तों, और देख सकते हैं यहाँ पे जो यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके किसके आधार पर लिया जाता है, वो सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस एंड ऑफ द कैंडिडेट के बारे में आपकी जो मतलब वो आपका प्रोसेस जो रहता है वो इस प्रकार से रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा हमें रिजर्वेशन के बारे में, तो देखिए रिजर्वेशन भी इसमें दिया गया है। जो भी कैंडिडेट की बात करें तो रिजर्वेशन सीट यहाँ पर कुछ दी गई है जो कि SC ST कैंडिडेट्स हैं यानी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा 15 वैकेंसी यानी 15 वैकेंसी रिजर्व हैं। और जो कैंडिडेट NCC सर्टिफिकेट यानी कि उन्होंने NCC में, जिसको हम NCC सर्टिफिकेट बोलते हैं, और यानी 3rd ईयर में जो मिलता है अगर सीनियर डिवीजन में है तो। ठीक है ना दोस्तों, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। इसमें आपके 25
वैकेंसी रिलीज मतलब रिजर्व है, देख सकते हैं आप। मतलब एनसीसी में आपका ए ग्रेड या बी ग्रेड है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं अगले इन्फॉर्मेशन आपको क्या देने वाले हैं। लास्ट जो पॉइंट बता, मेरे हिसाब से आपको सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अब आपका डाउट्स रह गया होगा कि भाई वैकेंसी के बारे में तो सब कुछ पता चल गया, अब जल्दी से हमें ये भी बता दीजिए कि इसके लिए अप्लाई कब से कब तक होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑलरेडी इसके फॉर्म जो अप्लाई यानी कि होना स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इसकी जो डेट है आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या डेट रखी गई है। डेट देख सकते हैं, नोटिफिकेशन की जो डेट थी वो आ चुकी है और देखिए उसी डेट से आपके अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं 17 फरवरी 2021। और देखिए एप्लीकेशन भी उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी लास्ट डेट की बात करें तो देखिए लास्ट डेट का ज़्यादा टाइमिंग नहीं है, यानी 10 मार्च 2021, यानी कि ज़्यादा टाइमिंग अब इसमें नहीं मिलने वाला है। अब अगर आप एलिजिबल हैं तो देखिए अप्लाई जरूर करिएगा, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है 12th पास कैंडिडेट के लिए, वो भी फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा आपका एडमिट कार्ड की बात करें तो देखिए एडमिट कार्ड जो आपका आने वाला है वो 3rd वीक ऑफ अप्रैल के एग्जाम यानी आ जाएगा। 3rd वीक ऑफ अप्रैल में आपका 2021 में आपका एन के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं देखिएगा एग्जाम के बारे में। तो देखिए एग्जाम जो आपका कब होने वाला है उसके लिए आपको प्रिपेयर रहने होगा, उसके लिए मैंने बता ही दिया सिलेबस वगैरह क्या था। तो देखिए इसमें एग्जाम डेट की बात करें तो देखिए यानी सेकंड वीक या 3rd वीक में आपका यानी अप्रैल के 3rd वीक में या 2nd वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। उसके जस्ट 1 मंथ बाद ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, वो कि मिड आपके मई में, आप मिड मई में आप समझ सकते हैं, यानी कि 15 मई या 20 मई के आसपास आपका यानी कि आ जाएगा रिजल्ट भी। ठीक है दोस्तों, अब बात करें देखिए इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू आपका जून में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से देखिए मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं उन सभी पॉइंट्स को लेके। ये सभी पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बताने वाला था आपको। क्या है कि देखिए मैंने बता दिया कि एमएनएस क्या होता है, यानी कि केवल ओनली फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई होती है, क्या कहाँ से क्या क्राइटेरिया रहता है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट भी कवर कर लिया, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, के यानी 220 वैकेंसी थी। ठीक है दोस्तों, कॉलेज के हिसाब से वैकेंसी है, उसमें एज लिमिट क्या रहने वाली थी ये भी बता दिया, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में भी बता दिया। और देखिए आपकी इंपॉर्टेंट जेस का मतलब है कि आप इसके लिए कब यानी एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुके हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे दी है। आई होप मेरे हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और समझ में भी पूरी तरह से आ गई होगी। और समझ में आ गई है तो दोस्तों एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जो बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लें, जिससे कि क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो लेके आऊँ आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।